नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि मैंने बताया है कि यूनिवर्स ने मुझे रोज़ाना एक न एक टॉपिक पर आपसे बात करने को कहा, आपके सामने वो रखने को कहा, ताकि आप जो है सहज तरीके से ज्ञान की तरफ बढ़ जाए और अपने आप को भी एनालिसिस कर सके। तो आज उन्होंने टॉपिक दिया है लोभ और लालच। दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है जिसको इंग्लिश में ग्रिड भी बोलते हैं। तो लोभ होता क्या है, लोभ लालच होता क्या और किस प्रकार से ये हमें रिजल्ट देता, और एट द सेम टाइम किस प्रकार से ये हमें कर्मा में बंध देता है, किस प्रकार हमको कर्मा में बांध देता है, कर्मा में डाल देता है। तो आज हम बात करते हैं लोभ और लालच। लोभ लालच कहते किसे हैं, बिल्कुल सहज भाषा में मैं बात करती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा की चाहत करने लगे तो वो क्या हो जाता है, लोभ में बदल जाता है। जितनी ज़रूरत है हमारी उससे ज़्यादा की चाहत करने लगे, फिर उसके लिए हम कोई भी एफर्ट लगाने लगते हैं, किसी दूसरे को देखकर अपनी नियति तय करने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, लोभ और लालच हो जाता है। और भी इसको सहज भाषा में ले जाने के लिए मैं एक स्टोरी के जरिए चलती हूँ। अगेन आपको अपने बचपन में लेके चलती हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगी, टारगेट आपको खुद को स्वयं करना है, दूसरा नहीं करेगा। और लोभ और लालच जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं होता। लोभ लालच जो आते आपके रूप रंग से हो सकता है, आपके व्यक्तित्व से हो सकता है, आपके जो है प्रेम में हो सकता है ना, भोजन से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। लोभ और लालच यानी ज़रूरत से ज़्यादा, जो आपके कंफर्ट जोन से जब आप बाहर जाने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं, तो लोभ लालच हो जाता है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के जरिए ले जाती हूँ ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में और आप जुड़ पाएँ। तो एक व्यक्ति था, उसे क्या होता है कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, रोज़ाना अपना सही तरीके से काम करता था और सेवा पशु पंछियों का खूब सेवा किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिव्य शक्ति ने उसके सारे इस कार्यशैली को लगातार देख रहे थे। एक दिन उनका उस पर से दिल खुश हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, और वो वरदान के तौर पे उन्हें एक ऐसी मुर्गी प्रदान करते हैं कि ये हर रोज़ एक सोने का अंडा देगी और तुम्हारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। लेकिन तुम जानवरों का जो है सेवा करना नहीं छोड़ना, और इसी तरीके जानवरों से प्यार करते रहना। वो बहुत ही प्यारा इंसान भी था, वो बहुत जानवरों को प्यार करता था, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, चाहे मुर्गी हो या कौवा। परंतु क्या हुआ कि जैसे ही उसे ये मुर्गी मिली, हर रोज़ एक अंडा देती, और अंडा देने के बाद क्या होता, उसे बाज़ार में बेचता और उसके पास ज़रूरत जितनी उसकी ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही उसे मिल जाता। प्रत्येक दिन अंडा देती, देते देते एक दिन ऐसा हुआ कि वो काफ़ी अमीर हो गया, बहुत सारे पैसे उसके पास आ गए। अब अचानक से क्या होता है कि देखो कैसे उसका दिमाग टर्न लेता है। उसको जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही उसके उसे मिल रही थी, पर क्या हुआ, उसे और भी और भी और भी चाहत होने लगी एक बार में पैसे की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये पैसे के करीब आने लगा, जब इसके पास पैसे होने लगे, तो पैसे वालों के लोगों के बीच में उठने बैठने लगा, लोग उसे जानने लगे, उसे पहचानने लगे। तो उससे जो अमीर लोग थे, उससे भी ज़्यादा अमीर होने की चाहत इसके अंदर हो गई, है ना। किस प्रकार का लालच हो गया, पैसे का तो हो गया, सत्ता का लालच हो गया, दिखावा का लालच हो गया। और इस लालच में उसने क्या किया कि एक दिन घर पहुंचा। सबके पास अपने अपने रिसोर्सेज थे, जो उनके दोस्त थे जिसके बीच में उठ बैठ रहा था, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, कार्य के रिसोर्सेज थे, तो उससे उन्हें पैसे मिल रहे थे। पर इसके पास तो बस एक ही जरिया था, वो मुर्गी। उस मुर्गी से ये अंडे लेता और बेचा करता था। अब जो है ना, उन लोगों की स्टेटस देखकर ये लोभ और लालच में पड़ गया और इसका दिमाग खराब हो गया। रिजल्ट क्या हुआ, जब हम लोभ और लालच में पड़ते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं। आप प्रेम से हट जाते हैं, आप जो है अपने ड्यूटी से हट जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाते हैं, आप जो क्रूर हो जाते हैं, आप जो क्या हो जाते हैं, आप खतरनाक हो जाते हैं, आप डाकू हो जाते हैं, संत रूप से हट करके आप डाकू हो जाते हैं, है ना। गिवर से ज़्यादा आप रिसीवर के मोड में चले जाते हैं, और यही उसके साथ हुआ। अपने लालच के कारण जो है अपने संत वाले गुण को यानी सतोगुण को छोड़कर वो तमोगुण में चला गया, और इस कदर चला गया जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं कर सकते। और जो बहुत प्यार करने वाला, जानवरों को थोड़ा सा चोट लग जाता था तो वो बेचैन हो जाया करता था, सेवा करने के लिए चला जाता था। जिस पंछी पशु पंछी जिसको वो जानता भी नहीं था, जिसको वो पालता भी नहीं था,
पर रास्ते पैना या कहीं भी देखता था दुखी पशु पंछियों को, तो वो उसको दाना पानी खाना सेवा दिया करता था। पर लालच उस पर इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि उसका रिजल्ट क्या हो गया कि वो एक डाकू हो गया, मर्डरर हो गया, है ना। एक मौत का सौदागर हो गया, वो मौत की सौदागर की तरह उसका बिहेव हो गया। और वो घर आ कर के जो मुर्गी को देखता, अब वही मुर्गी जो उसे प्यार देता था, वही मुर्गी उसको सोने का अंडा दे रही थी। अब वो मुर्गी इसको खटकने लगी कि ये तो बहुत अजीब सी है, बस एक ही अंडा देती है, ये क्यों नहीं दिन भर में 2 4 10 दे देती है। अगर 2 4 10 दे देगी तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊँगा। फिर उसके दिमाग में उसके लालच इतना हावी हो गया कि रिजल्ट ये निकला कि वो एक खूनी बन गया, खूनी के मिजाज में आ गया। और इस प्रकार से क्या हुआ, रात होते होते जो है इसका दिमाग जो है इस विचार पे चला गया कि अगर ये एक अंडे देती है तो इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे। मतलब वो लॉजिक से हट गया, है ना, क्योंकि मुर्गी कितनी छोटी होती है, उसमें उसके पेट में कितने अंडे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। नेचुरल तरीके से भी वो एक एक करके ही देगी ना। तो वो जो है खूनी बन गया, उसके मिजाज जो है ना एक मर्डरर की तरह हो गया। और वो उठकर क्या करता है, और उस मुर्गी से उसमें ना उसे प्रेम दिखी ना दया दिखा, बस उसका लालच उस मुर्गी पर चला गया। इसे एक बार काट कर सारे अंडे निकाल लेता हूँ, और फिर मैं जो जितने लोगों के बैठता था उठता बैठता था उन सब से मैं अमीर हो जाऊंगी। और उसने यही किया। उसके लालच ने उसको क्या बना दिया, एक संत से जो है खूनी बना दिया, महा डाकू बना दिया, महा कृपण बना दिया। और उसने उस मुर्गी को मार डाला। और जब मुर्गी को उसने मार डाला तब उसको समझ में आया कि ये तो उसके वो तो एक भी अंडा उसका नहीं था, वो सारे अंडे की सोच रहा था, उसमें तो एक भी अंडा नहीं था। और जब तक होश में आया तब तक देर हो चुकी थी, मुर्गी मर चुकी थी, चारों तरफ खून ही खून बह रहा था। और ये जो व्यक्ति था, जो एक संत था, एक साधु था, जिसकी ये अच्छाइयाँ देख करके उसको वरदान मिली थी, देखते देखी वो श्रापित हो गया, बुरे कर्म से जुड़ गया। इसी को कहते हैं वरदान और श्राप होना। कोई भी आपको वरदान या श्राप नहीं देता, आप खुद ही उसके अधिकारी होते हैं। और उस व्यक्ति को जब अपने अच्छे कर्मों से वरदान मिला था, तो अपने बुरे कर्मों से अब क्या हो गया, वो एक श्रापित हो गया, उससे श्रापित हो गया। अब उसके कर्म इतने कठिन हो गए कि कई कठिन परिस्थितियों से अब उसे गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे काम करते हैं ना, तब जाके हमें एक छोटा सा गिफ्ट मिलता है। लेकिन एक बुरे काम देखो, इतना सेवा उसने किया, इतना पशु पंछियों को प्यार करता था, और लालच ने उसे क्या किया, एक ही पल में, एक ही क्षण में इस प्रकार की परिस्थिति में डाल दिया। तो आपको भी यही करना है। ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जा रही है तो वहीं स्थिर हो जाओ, है ना, संतुष्टि में आओ। आप जो है अपने से छोटे को देखो। लालच को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपका मन जो है लालची हो जाता है और आपको भटकाने लगता है ना, तब आप फटाक से अपने से नीचे स्थिति वाले लोगों को देखिए, या अपनी पुराने परिस्थिति में जाके देखिए। उस समय था कि मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था, और आज मेरे पास क्या है, सोने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए खाना है, घर है रहने के लिए। खुद के भी पास्ट में चले जाओ कि पास्ट से लेके अभी तक मैंने क्या तरक्की की, और उससे भी ना हो तो आपने क्या करना है कि अपने से नीचे परिस्थिति वाले लोगों को देखिए। जब एक मजदूर को देख लो, दिन भर खटता है, तब उसे 500 रुपये मिलता है, फिर वो अपनी जीवन यापन कर रहा है, उसके भी परिवार होते हैं, उस परिवार को वो चला रहा होता है ना। अब इसी प्रकार से जो है आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से नीचे आ जाइए, नीचे वाले लोगों को देखिए, तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपको संतुष्टि आ जाएगा और आप ईश्वर के शुक्रगुजार हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा टेक्निक है जिससे हम लोभ और लालच से बच सकते हैं, क्योंकि लोभ और लालच जो है आपको एक साधु से एक खूनी भी बना सकता है। हाँ, खूनी का मतलब ये यहाँ पर उसने उसे मार दिया, लेकिन हम अपने जीवन में जो है हर रोज़ जो है लालच की वजह से किसी न किसी चीज़ का
खून कर रहे होते हैं, अपनी ही आत्मा का खून कर रहे होते हैं, अपनी ही अच्छाई का खून कर रहे होते हैं, अपने ही व्यक्तित्व का खून कर रहे होते हैं, जो बाद में बैठकर एक बड़ा सा बुरा कर्मा बनता है और उसे हमें रिलीज करता है। तब हम भगवान पे दोष करते हैं कि ऐसा हमने क्या किया जो हमें ये तकलीफ़ मिल रही। आपने किया होता है ना। कई जन्मों की कहानी होती है, फिर वो हमें अपने कर्मा के रूप में मिलती है। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे मुझे नाम नहीं मिल रहा, फेम नहीं मिल रहा, मुझे चीज़ें नहीं मिल रही है, सब कुछ, कभी कभी तो सब कुछ आपके पास होगा, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। कोई बीमारी हो जाती है, आपको कुछ हो जाता है, पर आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। सुविधा रहते आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके रीज़न ये होते हैं, जो लोग इस कर्मा को क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में, वो जो है इस प्रकार के रीज़न बन के आपके जीवन में अगले जन्म में आता है। तो ये थी आज की टॉपिक। आप लोग अपनी लाइफ में क्या क्या जाने अनजाने में लोभ के कारक बन रहे हैं, कौन से श्राप को अपने ऊपर ले रहे हैं, कौन से बुरे कर्म को अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, इसे ज़रूर देखिएगा। ये यूनिवर्स का कहना, और इसे कॉपी पे ज़रूर लिखना, इस बारे में मैक्सिमम डिस्कशन करना और अपने लाइफ में रिसर्च करना। सबसे पहले तो खुद को रिसर्च करना, दूसरे जगह ढूंढने से पहले खुद के जीवन पे ध्यान दो, खुद के अंदर झाँको, है ना। अपने आप बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी, खुद ब खुद जो है आप ज्ञान के राह पे आगे बढ़ जाएंगे, खुद ब खुद आप परमात्मा के राह पे आगे बढ़ जाएंगे। सच्चा ज्ञान ही आपको परमात्मा तक जोड़ता है ना। सच्चा ज्ञान होगा तभी आप रियलाइजेशंस में आएंगे, अपनी कमियों को समझेंगे, सुधारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये था आज लोभ और लालच। इसको ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। अब आते हैं देखते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी जो है आज आई है। अगेन मैं बोल दूं कि बहुत जो भी यहाँ पर रीडिंग हो रही है, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, जिससे जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लेना, अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी मत करना, है ना। क्योंकि ये खास एनर्जियाँ जो निकल कर आई है बहुत सारे लोगों के लिए होगी, जिन लोगों के लिए चैनलाइज की गई है उसी के लिए ये रीडिंग होगी, उसी के लिए यूनिवर्स ये एनर्जी भेज रहे हैं, है ना। तो फोर्स नहीं करना अपने ऊपर कि ये मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा, इतना अच्छा कैसे हो रहा, मेरे लिए तो नहीं हो रहा। ये तो जिसके लिए हो रहा है, जिन लोगों की मेहनत है, उसी के लिए रीडिंग चैनलाइज की है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त जिसको भी यूनिवर्स को संदेश देना होगा वो इस वीडियो को देखने के लिए भेज देंगे। आइए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो देखो, पहली एनर्जी निकली है मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी एकदम धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप आज ये एनर्जी आएगी और आपको समझाएगी कि स्टेप बाय स्टेप काम करना। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसका जो तरीका जो होगा बहुत ही सलीके से, सलीके वाले मैनेजमेंट, इसको कहते हैं, सही व्यवस्था के तहत जाना होगा। और हर बार नहीं, कूदना नहीं है, जैसे फर्स्ट सीढ़ी से लेकर सीधे लास्ट सीढ़ी पहुंच गए या लास्ट सीढ़ी से जाकर पहली सीढ़ी पे पहुंच गए, इस प्रकार से नहीं। स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, आपका काम बहुत सफलतापूर्वक और पूरी व्यवस्थित तरीके से होगा। पेशेंस की एनर्जी है, ये डेफिनेटली ये आपको पेशेंस सिखाएगी और पेशेंस में आप आ रहे हैं। ये एनर्जी लगातार आ रही है, थोड़ा और भी पेशेंस आपको रखना होगा, इसीलिए एनर्जी लगातार आ रही है। तो पेशेंस की एनर्जी रहेगी, जो भी काम करेंगे आप बहुत पेशेंसली करेंगे। डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप कहा जा रहा है तो पेशेंस भी उसमें ज़रूरत पड़ेगी ही। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये दोनों एनर्जी, है ना। अब आते हैं, देखिए, द सोर्सेस की एनर्जी आई है, यानी जो भी स्पिरिचुअल सोर्सेस है, जो भी आपको यूनिवर्सल सोर्सेस है, और एट द सेम टाइम जो नेचुरल सोर्सेस है, उस सोर्सेस की आपको मदद लेनी है ना। वो मदद आपको मिल रही है, उस मदद से जो है आपको आगे बढ़नी है। अब स्पिरिचुअल सोर्सेस, वो जो एंजल्स जो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, जो आपका इनर अंदर का आवाज़ बोल रहा है, आत्मा की आवाज़ बोल रही है, वो हो गया आपको यूनिवर्सल सोर्सेस। आपको नेचुरल सोर्सेस में हो गया सन, मून, पेड़ पौधा, पशु पंछी, ये जो भी साइंस दिख रहे हैं, और जिस प्रकार से वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं उस एक्सप्रेशन को आपको पकड़ना है। उनकी मदद से लेकर के आपके जो है बहुत सारी चीज़ क्लियर होंगे, आपके इंट्यूशंस क्लियर होते हैं, और भी आप प्रकृति से जुड़ते हैं, यानी परमात्मा से जुड़ते हैं। तो द सोर्सेस की एनर्जी इंटेंसिटी की एनर्जी है, यानी अंधकार से उजाले की ओर आपको बढ़ रहे हैं, और तेज़ी से। इंटेंसिटी क्या होता है? तेज़ी से, है ना। आपको देखिए कितना अंधकार था, इस अंधकार से जो है आप उजाले की ओर जा रहे हैं। तो ये इंटेंसिटी की एनर्जी है जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेगी, या प्रेरित कर रही है। थोड़ी और ज़रूरत है ना, थोड़ा है थोड़े की
ज़रूरत है, इसीलिए लगातार ये एनर्जी आ रही है कि अभी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। करेज की एनर्जी है, डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपको साहस सिखा रहे हैं कि पत्थर में भी फूल का साहस इस लेवल का हो कि पत्थर में भी फूल खिला दो। सब कुछ सुविधा मिल गया और उसके बाद आपने किया तो क्या किया, है ना। तारीफ तो तब है कि विपरीत परिस्थिति में जो है कोई इतिहास रच दो। तो इस प्रकार की एनर्जी आपको यूनिवर्स भेज रहे हैं। डेफिनेटली आप में आपसे कुछ विशेष कार्य कराना है और डेफिनेटली वो एनर्जी आपके पास भेजी जा रही है फॉर इम्प्रूव योर सेल्फ, ये समझाने के लिए कि विपरीत परिस्थिति में फूल खिलाने वाली एनर्जी आपको भेजी जा रही है, यानी बहुत सारा साहस। नेक्स्ट एनर्जी आ रही है माइजर की, जो रिवर्स मोड में है। माइजर की एनर्जी है जो रिवर्स मोड में। आपको जो है ना दिल ओपन हर्ट, दिल बड़ा कर देना। जैसे वहाँ पे था ना कि जैसे अभी लोभ लालच की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आपको रिसीवर बनाया जा रहा है। आपने सॉरी रिसीवर मोड में आप बहुत टाइम रह लिया, अब आपको गिवर बनाया जा रहा है, यानी आपने बहुत कुछ अर्जित तो किया है, अब आपको क्या करना है, सर्व करना है, सर्विंग मोड में डालना है। जो माइजर होता है वो कभी सर्विंग मोड में नहीं होता, लेकिन ये रिवर्स मोड में है, इसका मतलब आप सर्विंग मोड में जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, आपको लेशन हो सकता है, प्रेम हो सकता है, किसी भी चीज़ में जो है आप जो है रिसीवर गिवर मोड में आपको डाला जा रहा है, दान करना है आपको। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी आ रही है। पॉसिबिलिटीज़ यानी स्पिरिचुअल, किस चीज़ में, स्पिरिचुअली जो है आपकी जो है पॉसिबिलिटीज़ जो है बन रही है। ये एनर्जी आपको भेज दे रहे हैं कि हर एक संभावना है, संभावनाओं में कमी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना। तो ये एनर्जी आपके अंदर ये फील डालेगी कि अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो देखिए सूर्योदय की एनर्जी आ रही है। जो भी लोग ये सोच रहे हों कि अब क्या, इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी तो सूर्योदय होना शुरू ही हुआ है। ये है एनर्जी आपके पास। पार्टिसिपेंट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली अभी जो है आपने बहुत सारा गिवर एंड रिसीवर दोनों की ही एनर्जी आई है, देना और लेना। और साथ में क्या है, इंट्रोगेशंस की एनर्जी है ना, शिव शक्ति की एनर्जी है। आपकी जो है दोनों ऊर्जा बैलेंस हो रही है, और जब दोनों ऊर्जा बैलेंस होगी तभी हम, है ना, लेना और देना दोनों जो है ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर आपकी मजबूत होती है, तो हम लेना देना दोनों ही सिचुएशन में आ जाते हैं। एडवेंचर की एनर्जी है। डेफिनेटली जिस प्रकार की आपको ऊर्जा प्रदान की जा रही है, जिस प्रकार का साहस आपको बताया जा रहा है कि पत्थर में भी फूल उगाना, तो एडवेंचर तो बनता ही है बॉस। आपकी लाइफ में एडवेंचर डेफिनेटली आ रही है। आप विभिन्न प्रकार के एडवेंचर करेंगे, विभिन्न प्रकार के अभी जो है ना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, विभिन्न प्रकार के कोर्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और आप सर्व करेंगे, है ना। तो बहुत प्रकार के आपके एडवेंचर अभी करेंगे आप। आपके इमोशन जो आपके दबे पड़े हुए थे, इमोशन पे आपका कार्य नहीं था, आप रूड हो रहे थे, वो सारी चीज़ों को निकाल रहे हैं परमात्मा, आपके पास भेज रहे हैं इमोशन, है ना। रूढ़ता से निकल के आप जो है ना एकदम सौम्य और सॉफ्ट हो जाएंगे। आपका दिल जो है ना सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कि मेरी मम्मी है तो मेरे पापा है तो उसको प्यार करेंगे, और कोई दूसरे की मम्मी पापा है तो उसको धक्का दे दिए, या फिर जिससे मेरा मतलब ब्लड रिलेशन है उसी से हम जुड़ रहे हैं, बाकी नहीं। आप यूनिवर्सल लव में जा रहे हैं। आपके दिल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि हर लोगों पे आपको ममता आएगा, है ना, हर लोगों पे प्यार आएगा। आप बेसिकली जो है ममता और माँ का अर्थ समझ जाएंगे। ये देखिए रिवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी पुरानी निगेटिविटी सारी जो आप छोड़ करके पूर्णतः पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और यूनिवर्स आपको कहाँ बैठा रहे हैं। आपकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि शेर भी आपसे खार खा रहा है कि कौन है भाई मेरे सिर पे आके बैठ गया, और डर भी नहीं रहा है, और मस्ती में आप क्या रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं। ये कब होता है, ये सिचुएशन तभी होता है जब आपकी आत्मा जो है ना शुद्ध होती जाती है, संतुष्टि में चली जाती है, लालच से बाहर निकल जाती है, डर से बाहर निकल जाती है, करज से भर जाती है, साहस से बढ़ जाती है। तब हम ऐसा बिहेव करते हैं। मगन है, मगन है, वो बांसुरी बजा रहा है और शेर भी देखकर इसको आश्चर्य में है। मतलब कहते हैं ना, मुसीबत भी ये सोच रहा है क्या हुआ। आप शेर को यहाँ पर जो इंडिकेशन है ना, ये देखिए डरा हुआ है, क्योंकि इसके जो आव भाव देखिए ना, आपसे ही डरा हुआ है, ये आपसे ही डरा हुआ है ये।
इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार की मुसीबत या परेशानी या किसी प्रकार की जो है ना आपके अड़चन जो आता है उसकी निशानी यहाँ पर शेर है, जिस पे आप चढ़ करके है ना बांसुरी बजा रहे हैं। आओ कितनी मुसीबत आते हो, सारी मुसीबतों को मैं जो है हंसते खेलते देख लूँगा। मतलब मुसीबत और कोई अड़चन, किसी की बातें, किसी की आपको जो है इफेक्ट नहीं कर रही है। मज़े में हो, बोलते रहो, क्योंकि आपको सही राह मिल गया, आपकी आत्मा जो है सच समझ गई है। अब आते हैं आगे। माइंड की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपकी माइंड जो है वो भी कार्य करेगा। दिमाग का भी इस्तेमाल आपको करना है, बुद्धि बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन सही तरीके से। हीलिंग की एनर्जी आई है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी ऊर्जा जो है बैलेंसिंग की जा रही है, आपकी जो चक्रास के ब्लॉकेज जो है उसको क्लियर किया जा रहा है, स्पेशली जो है थ्रॉट चक्र एंड नाभि चक्र, क्योंकि ये दोनों ही केंद्र होते हैं। वो ऊपर वाले चक्रा का जो पिछला भाग है और नाभि जो है पूरे चक्रास का जो है ये भाग होता है, केंद्र होता है ऊर्जा का। तो ये बैलेंसिंग में जा रही है, फ्रेंडली की एनर्जी आ रही है, यानी दोनों मिल करके जो है ये दोनों एनर्जी जो है येलो और पिंक, ये सर्विंग मोड। अगेन ये दोनों मिलकर क्या करें, सर्व करेंगे। दो एनर्जियाँ आपस में मिल करके सर्व करेगी, और वो क्या होगा, ये दोनों मिलकर के ऑरेंज बनाता है, यानी सन्यासी कलर बनाता है। और सन्यासी क्या होता है, उनका कार्य होता है सर्व टू सोसाइटी। तो वो एनर्जी आई है, आप गेम में इन कर चुके हैं। सॉरी, ये रिवर्स मोड में था। आप गेम में इन कर चुके हैं। मैंने इसे रखा था अपराइट अवस्था में ताकि मैं आपको समझा दूं। पहले, अभी से पहले जो था, आप गेम से बाहर कर दिए गए थे, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं थे। जो भी यूनिवर्स का जो प्रोजेक्ट था, जो भी यूनिवर्स की जो व्यवस्था थी, उसमें एंट्री लेने के लिए आप तैयार नहीं थे, इसलिए आपको गेम से बाहर किया गया था। अब जो है आप गेम में इन करेंगे। ये रिवर्स मोड में आया था, ये रिवर्स मोड की एनर्जी है, यानी आपकी एंट्री हो रही है। यूनिवर्सल जो गेम उन्होंने तैयार, यूनिवर्सल जो प्रोजेक्ट है उसमें आपकी एंट्री हो रही है, आप तैयार हो चुके हैं। ये एनर्जी आएगी, आपको एहसास दिलाएगी। टर्न इन, डेफिनेटली जितनी भी अशांति, ची ची चै चै चै, जो एनर्जियाँ जो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उन सब को आप हटाकर शांत होने वाले। आपको देखो क्या पीसफुल, क्या शांति। देखो पीछे से सबको ची 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 चै 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 बोल रहा है, लेकिन ये क्या है, शांत हो गई है, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसने किससे कनेक्ट कर लिया, खुद से कनेक्ट कर लिया। तो टर्निंग इन की एनर्जी है कि, और बहुत सारी इच्छाएं होती है, जो चीज़ भी आपको भटका रही होती है, कभी ये ले लो, कभी वो ले लो, कोई आकर ये कह देगा तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की जो आसपास की जो आवाज़ें हैं, जो आपको डिस्टर्ब करती है, या इसको आपको मिसगाइड करती है, या फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, वो इसलिए कि आप सुन रहे होते हैं। तो कहते हैं ना, बहरे बन जाओ। तो उसी प्रकार की एनर्जी है कि ये सुन ही नहीं रही है, बहरी बन गई है और चुपचाप शांति से अपने अंदर समा रही है। और ये एनर्जी आपके अंदर आएगी और आपको ये महसूस कराएगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, तभी ये एनर्जी आ रही है, या होना चाहिए, ये भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बियॉन्ड ऑफ, ये वो ताकत, ये ऊर्जा से आप लोग जुड़ रहे हैं, उस टेक्निक से आप जुड़ रहे हैं जो सोच से पड़े हैं। जिसको टेलीपैथी आपको बोल सकते हैं, मैनिफेस्ट। बहुत लोग की टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग हो गई है, वो 3D लेवल से भी अच्छा कार्य कर रही है। 3D लेवल पे भी आप उतना अच्छा बिहेव नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उस प्रकार से आप टेलीपैथी के द्वारा आप मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। डेफिनेटली ये जो है साइकिक वॉरियर और साइकिक प्रैक्टिसर के लिए ही ये एनर्जी आ रही है। ये खास लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, जो डिवाइन सोल है उनके लिए एनर्जी आ रही है। और तो आपकी डिवाइन एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है, और ये आपको एहसास कराने आ रही है। ये लगातार ये एनर्जी ये भी बीच बीच में आती जा रही है, यानी आपको ये पुख्ता कर रही है कि हाँ तुम सही राह पे हो, और तुमको जो एनर्जी मिल रही है वो कोई गलत फहमी या शक का विषय नहीं है, वो ईश्वरीय जो है आपको एनर्जी मिली है। क्यों? क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं, आपको उस प्रकार का कार्य करना है, इसलिए आपको ये एनर्जी मिल रही है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, आपके कार्य के लिए वही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपकी जो भी आपको गुण, जो भी आपको साइकिक पावर मिलने वाली थी,
वो फुल पावर में आ गए हैं। बहुत सारे जो बटरफ्लाई होती है आपके एंजल्स की भी सिंबॉलिक होती है ना। तो ये बटरफ्लाई अगर दिख रहा है, अगर आपको दिख भी रहा है आपके लाइफ में, तो इट मीन्स दैट कि आपके आसपास एंजल्स जो है मूव कर रहे हैं, आपको सही राह दिखाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए वो सारी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, यू आर एडजॉइनिंग विथ साइकिक एनर्जी, वेरी फास्ट, वेरी स्ट्रांग। कहते हैं ना, ये एनर्जी जो है ना, जो नेटवर्क है ना, जियो का नेटवर्क और एनी एयरटेल का, उससे भी ज़्यादा मजबूत है। और बहुत अच्छी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन इसकी एंटीना है। उसको तो आने में टाइम लगेगा, इसको तो सेकंड भी नहीं लगता। किसी भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। ये इस प्रकार की साइकिक एनर्जी आप लोग के अंदर डेवलप हो गई है और टेलीपैथी डेवलप हो गई है। ये अब बात आपको एहसास दिलाएगी। और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई, इसलिए एनर्जी बार बार आ रही है। आपको आता है इनर वॉइस की एनर्जी, अंतर आत्मा की बातें सुनना, अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना। ये अंतर आत्मा की आवाज़ होती क्या है? ये दरअसल जो भी हम कमिटमेंट अपने लाइफ में करके आते हैं, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा ही सत्य है। तो वो जो कमिटमेंट आप करके लाते हैं, उस कमिटमेंट को अपने कर्मा और जो भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस के कारण आपको भूलना पड़ता है। जब आप अपने इनर वॉइस से जुड़े रहते हैं, यानी यूनिवर्स से जुड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनलिटी ऑफ कर्मा, ओरिजिनलिटी ऑफ आत्मा जो है, सोल है, वो उससे आप जुड़े रहते हैं और अपने पाथ से भटकते नहीं, है ना। जो है अपने सही लाइन पे रहते हो। और इससे आप जो है ऊपर की जो ऊर्जा है, ऊपर की जो एनर्जी है, ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है, वो लेकर के अपनी सही लाइफ को सही ढंग से चला रहे होते हैं। तो ये है आपकी आत्मा की आवाज़, जो यहाँ पर शिव शक्ति भी बैलेंसिंग में होती है। हार्मोनी की एनर्जी है, यानी आपकी शिव शक्ति अगेन यहाँ पर आते हैं आपको डिवाइन मिट्स से यहाँ पर जुड़े हुए। अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये जो रीडिंग है, ये डिवाइन सोल्स के लिए ही है। एक्चुअली सारे डिवाइन सोल्स होते हैं, लेकिन वो डिवाइन सोल्स हैं जिनको ईश्वर ने सर्विंग मोड में डाला है ना। वो उनका काम सेवा करना है, तो उसी प्रकार की उनकी जर्नी चढ़ती, उसी प्रकार की उसकी जो है प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर शिव शक्ति बैलेंसिंग हार्मोनी दिख रही है। लिटरली जो है शिव शक्ति, जो भी एक आत्मा के दो टुकड़े होंगे, उनके मिलन होने का संभावना बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही, शिव अपने आप में बैलेंसिंग हो रहा है और शक्ति अपने आप में बैलेंस हो रहा है, और फिर जाकर ये दोनों को आपस में मिलाया जाएगा। इधर से ले लेती हूँ दोस्तों। न्यू विज़न की तरफ आप आगे जा रहे हैं। जो तैयारियां चल रही है उससे रिलेटेड जितनी भी पुरानी जो आपके कॉन्सेप्ट थे, जो परेशानियां थी, जो कन्फ्यूज़न था, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। और नई जो है योजना, जो आपकी योजना बेसिकली है नहीं, ये यूनिवर्सल योजना है जो आपको मिल जाएगी, जो नए तरीके से आपको मिलेगी, इसलिए इसको न्यू विज़न कहा जा रहा है। पिछला कुछ नहीं होगा, आपको नए तरीके से। यहाँ पे देखो, क्रिएटर की भी एनर्जी आई है, क्रिएटिविटी की भी एनर्जी आई है। यानी जो आइडिया आपको, देखो, न्यू विज़न, क्रिएटर, क्रिएटिविटी, ये तीनों ही एनर्जी आई है। तीनों है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। नया विज़न क्रिएट करना है और उसको क्रिएटिविटी यानी उसको एग्जीक्यूट करना है ना। ये तीनों ही एनर्जी आई है कि जो भी प्रोजेक्ट यूनिवर्स का है, वो आइडिया आपके अंदर आएगा और आप उसको क्या करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको ले जाएंगे, और एंड ऑफ द डे क्या है, वो क्रिएटिविटी में बदल जाएगा। वो जो है समाज में पहुंचेगा, सोसाइटी में वो लेकर जाएंगे आप। उसी की तैयारी चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन जो है पूरी तरीके से हो गई है, और कुछ बाकी है, जो भी थोड़ा बहुत बाकी है, उसके लिए एनर्जी आपको आ रही है और एहसास कराएगी, और आपके अंदर जो भी और ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव कराएगी। यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से, किसी भी आप बंधन में आप बंधे हुए थे, वहाँ से आप निकल चुके हैं। शारीरिक बंधन हो सकता है, मानसिक बंधन हो सकता है, पैसों के लिए बंधन हो सकता है, इच्छाओं का बंधन हो सकता है। वो सारे बंधन से आप यहाँ से छूट रहे हैं। कुंडलनी आपकी जागृत होगी, शिव शक्ति बैलेंस होगी, आपको बहुत सारी क्वालिटी आपको मिल रही है। और एक प्रोटेक्शन फॉर व्हाट, आपका सेल्फ जो इनर जो है कॉन्फिडेंस है, दृढ़ निश्चय है, कनेक्शन ऑफ अध्यात्म है, ये जो है आपका जो है सेल्फ प्रोटेक्टर बन रहा है। और देखिए एक हाथ भी है यहाँ पर जो खाली है, एक हाथ खाली है। वो किस लिए खाली है कि ये आपका जो है रिसीवर है,
ये हाथ जो है आपको रिसीवर बता रहा है कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आप रिसीव कर रहे हैं। देखिए ये आज जो है यूनिवर्स इसको दिखा रहे हैं। देखिए एक खाली हाथ भी है कि ये सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, रिसीव करना है। रिसीव करके क्या करना है, और एंड ऑफ द डे जो है आप जो है एक पंछी की तरह, है ना, आपकी आत्मा क्या है, एक पंछी की तरह पिंजड़े में कैद थी, वो पिंजरे से निकल कर उड़ जाएगी, है ना, अमरत्व को प्राप्त करेगी, आज़ाद हो जाएगी। तो इसी की प्रैक्टिस चल रही है जो आपकी होगी। पास्ट लाइफ से पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है डेफिनेटली यहाँ पर जो है। यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन सोल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ये पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है और आपको जो क्या करेगी, ये एहसास दिलाएगी कि हाँ कौन कौन से क्लियरिफिकेशंस आपके होंगे कि कौन कौन से लोग जो आपके पास्ट लाइफ से और किस प्रकार से आपके लाइफ में काम करेंगे। तो यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। क्षमा कीजिएगा। शिव शक्ति की और कुछ और लोग भी जो होंगे सपोर्ट के लिए आएंगे, लेकिन शिव शक्ति यहाँ पे बहुत मजबूत है। तो अपने अपने शिव और शक्ति की जो है ना कन्फर्मेशन आप लोग को हो जाएगी। और जो भी भटकाव था, जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, बात समझ में आ गया। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मान लो कि हो सकता है कि आप दोनों बचपन से दोस्त, कोई भी शिव शक्ति हो सकता है बचपन से दोस्त ही हो, लेकिन आप दोस्ती में हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया है अभी तक कि ये हमारा शिव है या शक्ति है। जो दोस्त ही आप आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पर अभी टाइम आ गया है कि बहुत लोगों को अपनी शिव शक्ति का भी पहचान होगा। कुछ लोगों को तो पहचान हो चुकी है और वो जो है प्रैक्टिस में गए हुए थे, लर्निंग सेशन में गए हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर अपने अपने शिव और शक्ति की पहचान होने वाली है। बहुत लोग शिव शक्ति पहचानेंगे कि धरती पे कौन किसका शिव है, कौन किसका शक्ति है, और उसके बाद आगे आप लोग की टास्क स्टार्ट हो जाएंगे रिलेटेड टू तपस्या शिव शक्ति। कॉन्शसनेस की एनर्जी आई है, बुद्धा की एनर्जी आई है। बुद्धा यानी कॉन्शसनेस, चेतना से आप जुड़ रहे हैं, आपकी चेतना बढ़ रही है, चेतना का स्तर जो है आपका बढ़ रहा है, तभी ये एनर्जी निकल के आई है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार की भी प्रैक्टिस और जिस प्रकार के भी सिचुएशन में आपको डाला गया है और जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूनिवर्स से आप जुड़े हुए हैं, आपकी चेतना में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। चेतना जो आपकी बढ़ रही है, आपके ऑरा बढ़ रहे हैं, है ना। और चेतना शक्ति क्या करता है, आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव बनाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाता है, और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान जो है आपको खोजने में आसान करता है ना। एक तरीके से एंटीना जो है ना आपका एकदम से एकदम स्ट्रांग हो गया है ना। बहुत दूर तक जो है आप जो है एंटीना से जानकारी निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं, एंटीना का क्षेत्र बढ़ गया है ना। फ्रीक्वेंसी जो है आपको बहुत दूर दूर तक की आप पकड़ सकते हैं। इसको कहते हैं चेतना शक्ति। अपने खुद से भी अवेयर होना, अपनी शक्तियों से अवेयर होना, ये सब जो होता है चेतना के अंतर्गत आता है, और आपकी चेतना शक्ति बढ़ रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, अगेन यहाँ पर जो है शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है, ग्रुप की एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर जो है आपको एज ए वर्ल्ड, आपकी दुनिया जो है ना आपकी जो है क्रिएट हो चुकी है, उसको क्या करना, अब जो है उसके साथ कार्य करना है। तो जो जो लोग इस सोल के, देखिए सब जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पे पहुँच गए। जिन जिन लोगों को जिससे जुड़ना है पहुँचा रहा है यूनिवर्स एक एक करके, और जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं उसकी जो भी रीज़न है उसको क्लियरिफिकेशंस में डाल रहा है यूनिवर्स, और आपको ये बता रहा है कि ये आपके जो सोल ग्रुप है, जो ऊपर से आप कमिटेड होकर के आए हैं नीचे, वो आपस में मिलेंगे किसी न किसी तरीके से। अब सब एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जो एक ही प्रकार के सोच के होंगे, एक ही प्रकार के मिजाज के होंगे, और एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, है ना। मतलब आप कहते हैं ना, एक जगह बैठोगे, एक सोच के लोग रहोगे, तभी काम अच्छे से होगा। तो वो सारे लोग आपस में मिल रहे हैं। आप अपने लाइफ में देखिएगा पास्ट लाइफ से भी वो एनर्जी आई है ना, उससे भी रिलेटेड है। और अभी ये भी आपको बताया जा रहा है, वर्ल्ड की भी एनर्जी में यही बताया जा रहा है, जो जो लोग हैं ना आपसे जुड़ने वाले, धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर दिया। और जो स्ट्रांग पक्ष है, जैसे शिव शक्ति है, उनकी तो तैयारी चल रही है। पास्ट लाइफ क्लीनिंग जो है अभी भी चल रही है, कुछ लोग की कुछ बाकी होगी, तभी एनर्जियाँ बार बार आ रही है। जिन लोग की थोड़े बहुत कर्मा जो है पास्ट है, उसको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। एवं शिव शक्ति से भी रिलेटेड जो इस लाइफ में भी जो कर्मा आप लोगों के क्रिएट हुए हैं, या कोई कंप्लेंट्स क्रिएट हुए हैं, उसको भी रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है और रिलीज करवाया जा रहा है। इसलिए एनर्जी आ रही है। ये है एनर्जी चेंज की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली चेंजिंग एनर्जी जो है, बहुत ये साधारण चेंजिंग नहीं है, ये यूनिवर्सल डिवाइन चेंजिंग है जो आप लोग के अंदर आया है। शिव शक्ति बैलेंसिंग का आया है,
और आप कनेक्टेड हो रहे हैं डायरेक्ट यूनिवर्स से, ये वाली एनर्जी आई है। और साथ में जो है आपको जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अपनी सील जो है आपको खुद तैयार करनी, कोई दूसरा नहीं तैयार करेगा। यू हैव टू मेक योर ओन सेल्फ। जो दायरा है, जो आपका जो देखिए ये जो बहुत बड़ा सा जो ऑरा बन रहा है ना, आप बीच में हैं, आप डिवाइन से जो है कनेक्टेड है और बहुत बड़ा ऑरा आपका बन रहा। तो इस ऑरा को जो है ना कि बीच में आपको बैठना है ना, बीच में बैठिएगा, आपके आसपास लोग आएगा, आपको कहीं आना जाना नहीं है। ये भी यहाँ पर है कि एक अलग अलग प्रकार का सील है। देखो एक वो यहाँ पर 4 दल वाला फ्लावर्स है, फिर छोटा छोटा फ्लावर्स है, फिर देखो कॉम्प्लिकेटेड है, एक गोल्डन कलर वाला फ्लावर है। ये सब आपको आसपास क्रिएट करना, पॉजिटिव तरीके से, किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। याद रखिए, अपने प्रोटेक्शन में किसी को नुकसान नहीं करना है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट रहना कि खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। ये वाली एनर्जी यहाँ पर आई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। यूनिवर्स बोल रहे हैं द कंप्लीट की एनर्जी आई है। आपके जो है जन्मों जन्मों के जो उलझन है इस जन्म में सुलझने वाले हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो डिवाइन मेट्स हैं, डिवाइन एनर्जियाँ हैं, जो भी यहाँ पर आई हैं। इस ग्रुप में जो एनर्जी है, इस ग्रुप की जो एनर्जी है, उसके लिए ये रीडिंग है। शिव शक्ति की एनर्जी आई है डेफिनेटली। एक सोल के 2 भाग है ना, उनकी एनर्जी है जिसकी बैलेंसिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो गई है और भी संभावनाएं हैं इसमें डेवलपमेंट की, इसलिए एनर्जी बार बार आ रही है। आपने गौर किया होगा बहुत लोगों की जो है जो कार्य चल रहे हैं रिलेटेड टू शिव शक्ति, बहुत पास होकर के भी जो है आपको लग रहा है कि दूर है, या बहुत दूर होकर के भी पास महसूस कर रहे हैं। तो ये इसके रीज़न ये है कि अभी जो है 3D स्टेट में आने के लिए जो है आपको कुछ और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे बहुत लोग 5D में बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों को छोड़ करके बहुत आसान और सहज तरीके से जो है 5D में जुड़े हुए हैं, पर 3D में अभी उनका मिलन नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न यही है कि कुछ ना कुछ तैयारी अभी बाकी है। इंट्रोगेशन की एनर्जी है, एकीकरण की एनर्जी है, यानी डेफिनेटली जो है आपको, उम्मीद करती हूँ आपको 5D और 3D समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, क्योंकि आप इस एनर्जी को अगर बिलोंग करते हैं तो ये बात ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि सूक्ष्म रूप से जो है आप लोगों का मिलन हो चुका है। लेकिन जो है स्थूल शरीर यानी 3D स्टेट, यानी धरती पे जो हम जो 5 तत्वों का शरीर हैं, इसमें आँख नाक कान मुँह शरीर दिखता है, उसमें अभी आपकी इंट्रोगेशन बाकी है। उसके रीज़न यही है कि उसके लिए आपको एक अलग तरीके से तैयारी की जा रही है। उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पर दिखता है 5D में क्या होता है, हम आसानी से एडजॉइन हो जाते हैं, लेकिन 3D में जो है आपको बहुत सारी परिस्थितियों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, उन परिस्थितियों पर आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो वो अपने मन की भी बात होगी, अपनी अंदर की अंदर में जो भी रिलेटेड टू 3D आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना होगा, जिसमें कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा मायने करता है, करेज बहुत मायने करता है। तो 5D पे तो सारे लोग तैयार हो चुके हैं, सबका मिलन भी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली मिलन हो चुका है 5D पे, बहुत लोगों की बहुत स्ट्रांगली हो चुकी, लेकिन 3D पे अभी नहीं हुआ है। अबंडेंस की एनर्जी है डेफिनेटली। अबंडेंस कोई साधारण अबंडेंस नहीं है, ये पैसा कौड़ी बुद्धि विवेक आपके लक्ष्मी और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपकी शिव शक्ति की बैलेंसिंग, आपकी प्रेम की बैलेंसिंग, सब यहाँ पर अबंडेंस के रूप में आपको मिल रही है। लक्ष्मी कार्ड आई है, देखिए लक्ष्मी की एनर्जी आई है। ये एनर्जी जो होती है सिर्फ लक्ष्मी लेकर नहीं आती है, आपको स्वस्थ सुंदरता, आपकी सुंदरता भी यहाँ पे मायने करती है। ये बहुत ही मैजेस्टिक पर्सनालिटी होती है ये एनर्जी की। ये जब जहाँ पर खड़ी हो जाती है लोग आकर्षण में पड़ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इसकी ऑरा, इसकी खूबसूरती, उसकी जो है ना जो एक ब्यूटीफुल, यहाँ पे वर्ड है ब्यूटीफुल, है ना। पैसे तो हैं, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, उसको रखना कैसे है, उसको बिहेवियर कैसे करना है। अब यहाँ पे ब्यूटी का मतलब सिर्फ नैन नक्श से नहीं समझ लेना। ब्यूटी का अर्थ यहाँ पर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास बहुत पैसा होता है और आप उसको जो है गिवर के रूप में, अगर मान लो किसी की मदद करते हो या कुछ ऐसा कार्य कर देते हो कि सोसाइटी में जो है उस पैसे से किया हुआ कार्य सभी को वो कार्य जो है काम में आता है, लोगों की मदद हो जाती है। लोग तो ऑब्वियस है कि बिना इतनी सारी आपको दुआएं मिलेगी, आप इतनी खूबसूरत, जैसे भी आप इतनी खूबसूरत आप दिखेंगे लोगों को
क्योंकि आपने ये एक बड़ा काम किया है, एक आपने सर्व किया है सोसाइटी को, तो इतने सारे लोग की समस्या का समाधान किया है, तो आप तो खूबसूरत दिखेंगे ही। आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई दिख ही नहीं सकता उन्हें, है ना। ये वाली भी खूबसूरती, एक तो फिजिकल अटेंशन तो है ही, एट द सेम टाइम जो आपका ऑरा अटेंशन भी यहाँ पर बन रहा है। देखिए इनका कितना बड़ा ऑरा बन रहा है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट, इट इज द सक्सेस। आपको सक्सेस का मजा चखना ही, क्योंकि आप आए ही इसीलिए हैं। आपको जो है पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करने के लिए आप आए। यूनिवर्स के वो बच्चे हैं, आप वो डिवाइन सोल हैं जिसका काम जो है दुनिया में नाम कमाना है। आपको ये लोगों के मन में भाव बैठाना है कि यहाँ ईश्वर सत्य है, ब्रह्मांड सत्य है, प्रकृति सत्य है, गुरु सत्य है, ब्रह्मा सत्य है, विष्णु सत्य है, महेश सत्य है, परमात्मा सत्य है। इस प्रकार से जब आप इस प्रकार से सक्सेस होते हैं ना, तो आप प्रूफ करते हैं कि दिव्य ऊर्जा परमात्मा मौजूद है। क्योंकि जिस विपरीत परिस्थिति से निकल करके आप जब इस प्रकार से जो सक्सेसफुल होते हैं, तो लोग बिलीव करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति मजबूत है, जो ऊपर बैठा जो है लोगों की सेवा और लोगों की मदद कर रहा होता है। आइए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है, यू आर रेडी। आपको तैयार किया जा रहा है, आप तैयार हैं। जो थोड़ी बहुत जो है, जो भी बताया जा रहा है, जो यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान रखना है ना। थोड़ी थोड़ी बातों पे भी एकदम कॉन्शियस रहना, न डरना है, न घबराना है, न डिप्रेशन में जाना है, न शक में जाना। बस पल हर समय जो है एनालिसिस करते रहना। एनालिसिस थिंग इज़ वेरी मच नीड। तो आपको अपने आप समझ में आए, कह रहे मैं तैयार हूँ, मेरे आपको अपने अंदर के कॉन्फिडेंस आपको खुद ही नज़र आएगा, है ना। तो यू आर रेडी, यू हैव टू गिव द अटेंशन अबाउट दैट वट एवर गिवन बाय यूनिवर्स। फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। जो थोड़ा बहुत आपके कर्मा नहीं कंप्लीट हो रहा है ना, उसको फॉरगिवनेस से कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं कर्मा। फॉरगिवनेस एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत जल्दी अपने कर्मा को रिलीज़ करते हैं। तो और आपका मन भी जो है ना बहुत जल्दी है ना क्लीनिंग में आ जाता है। तो यू हैव टू गो थ्रू फॉरगिवनेस। जिन जिन लोगों के से आपको तकलीफ़ पहुंची है उसको माफ़ करो, कहीं ना कहीं रह रहा है उसको माफ़ करो। और जिन लोगों को आपने तकलीफ़ पहुंचाई है जाने या अनजाने में, उससे माफ़ी मांगो। इस प्रोसेस को लगातार करना शुरू कर दो ताकि जल्द से जल्द अपने सिचुएशन में पहुंच जाओ। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप लोग का हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है। ऑब्वियसली काम करना है तो आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और आपके इंटरनली आप जो है अपने ऊपर काम करेंगे तो आपका ऑरा जो है क्लीन होगा। ऑरा ही जो है किसी भी बीमारी और अच्छाइयों को अपने आकर्षित करता है। तो आपके ऑरा जो है बड़े होंगे, क्लीन होंगे, अच्छे होंगे, तो आपके अंदर बीमारियां नहीं आएगी। तो आप हेल्थ भी आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। लिसन योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको लगातार वहाँ पे बताया जा रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली। अगेन मैंने पहले भी एनर्जी में यूनिवर्स ने बताया और अभी भी बोल रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर जो लोग मिल नहीं पा रहे हैं उसका रीज़न यही है कि आपके कम्युनिकेशन सही नहीं है। 3D में मिलना है तो कम्युनिकेशन सही करो। रोमांस, प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, अबंडेंस, खुशियाँ आ रही है। कुल मिलाकर ये आज की रीडिंग थी, बहुत बड़ी रीडिंग। किसी खास ग्रुप के लिए रीडिंग हो रही है, डिवाइन सोल्स के लिए रीडिंग हो रही है। तो इसको ध्यान रखिएगा और जो भी यूनिवर्स ने बताया है उसको रियलाइजेशन में लेकर जाइएगा। तो मेरे दोस्तों, जिन लोग की भी रीडिंग है उन लोग बधाई के पात्र हैं। वो मोक्ष की तरफ जाने वाली जो है स्थिति में है, अमृत को प्राप्त होने वाली स्थिति में है। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई। लेकिन बहक मत जाना, है ना। हमेशा हर पल हर वक्त जो है आपको अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये यूनिवर्स इसलिए बार बार एनर्जी भेजते हैं और ये बात बताते रहते हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। गुड डे।